अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये रहा मेरा व्लॉग जो कि है फुल डे व्लॉग कि मैं फुल डे पूरा कहाँ पे गई, क्या परचेज की, क्या नहीं ली, ये सारे इस व्लॉग में आपको देखने मिलेगा। तो पहले हम लोग गए थे मम्मी के साथ, हम लोग निकल गए मार्केट। मार्केट गए, यहाँ पे कुछ परचेज करना था शॉप से। तो यहाँ पे एक बच्ची थी, कजन थी मेरी, तो उसके लिए हम लोग को शॉपिंग करना था। तो यहाँ पे मम्मी यहाँ पे ड्रेस डिसाइड कर रही है। फिर यहाँ पे कुछ सूट देखने आ गए मम्मी के लिए, तो मम्मी को एक दो सूट पसंद हुआ तो वो परचेज कर ली। उसके बाद यहाँ हम लोग मार्केट में घूमे। हम लोग को कुछ सामान देखना था, कुछ कपड़े देखने थे, तो हम लोग वो सब देखे। और उसके बाद फिर एट लास्ट फिर हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे हम दो तीन कपड़ा यहाँ पे परचेज किए। उसके बाद हम लोग आ गए स्मार्ट बाजार। स्मार्ट बाजार से हम लोग कुछ सामान खरीदे। उसके बाद फिर हम लोग को बहुत कुछ खरीदना था, तो वो सारा ग्रॉसरी हम लोग इसमें से भी कुछ परचेज किया और कुछ ब्लिंकिट कर लिए थे। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कि ब्लिंकिट का टाइम है, तो मम्मी के साथ बस जाते, कुछ कुछ सामान उनको खरीदना होता है, उनको समझ में आता है तो वो लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ सामान देख रहे थे और कुछ कुछ सामान समझ में आया, तो वो सारा सामान हम लोग परचेज किए। और यहाँ पे बहुत कुछ था, ऑफर में भी था, तो देख रहे थे, लेकिन ऑफर वाला तो समझ में नहीं आया हमको। एक दो ऑफर ही वाला था जो समझ में आया। तो हम लोग उसके बाद फिर आ गए कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। तो इसमें से मेरी बहन बोली थी कि डेयरी मिल्क ले लेना, तो हम लोग डेयरी मिल्क ले लिए थे उसके लिए एक। और यहाँ पे हम ले रहे थे ब्रेड बुल, ये उनको कुछ नया दिखा तो वो हम ले लिए थे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए बिलिंग कराने के लिए। बिलिंग कराए बाद सीधा घर चले गए, क्योंकि बहुत ज्यादा सामान हेवी हो गया था, कुछ शूट नहीं कर पाए, तो फिर घर चले गए। उसके बाद शाम में हम और मेरी मामी निकल गए ऐसे कुछ खाने पीने शाम में। तो हम लोग आए थे पिंड बलूची, यहाँ का स्टार्टर्स एंड यहाँ का हम लोग को बारबेक्यू खाना था, तो हम लोग इसीलिए आ गए थे यहाँ। तो यहाँ आए, उसके बाद हम लोग ऑर्डर प्लेस किए। पहले हम लोग स्टार्टर प्लेस कर चुके थे, अब हम लोग डिसाइड करे थे कि मेन कोर्स में मंगाना है क्या है। तो हम लोग का फाइनल डिसाइड बारबेक्यू ही हुआ कि यही डिसाइड करके आए थे तो यही खाएंगे। उसके बाद हम लोग खुद में बस डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना स्नैप बनाने लगी। और मुझे ये बहुत ज्यादा कोजी सा, बहुत सटल सा रेस्टोरेंट लगता है जो यहाँ मैं आके खाती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग मंगाए थे स्टार्टर में चिकन सूप। ये मेरा प्लेटर आ चुका था कबाब का। उसके बाद हम लोग खाए पिए एंजॉय किए। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद फिर हम ब्लिंकिट का कुछ सामान ऑर्डर करना था, तो ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किए। जो सामान में था बहुत कुछ था इसमें, और ये सारा कुछ था जो हम उसमें ऑर्डर किए थे। तो मेनली क्योंकि वहां से इतना लेके आना बहुत ज्यादा हेवी हो जा रहा था, तो ये सारा कुछ हम लोग को कुछ बनाना था या रेसिपी शूट करना था, तो इसके लिए ये सारा सामान हम लोग मंगाए थे। ये जो सूट है ये हम लोग उस दुकान में जो आज गए थे मम्मी के साथ परचेज करने के लिए, तो ये सूट हम लोग परचेज किए थे वहां से। ये मम्मी अपने लिए परचेज की थी और ये नानी के लिए परचेज की थी। तो और ये एक सूट है जो मम्मी को पसंद आया था, तो मम्मी ये भी परचेज कर ली थी। एक दो और कलेक्शन देखे थे, तो उसको हम लोग रखा के आए थे कि आप लोग इसको रख देना, हम लोग बाद में आके ले लेंगे। तो ये सारा सूट था जो मम्मी मंगाई थी। उसके बाद जो वो बच्ची का कपड़ा था मेरी कजन का, तो ये वो ली थी क्योंकि वो बेबी गर्ल थी, तो इसीलिए पिंक लिए थे। और यहाँ पे फिर वो जो हम लोग स्मार्ट बाजार से सारा परचेज किए थे सामान, वो सारा सामान इसमें हम लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोग ये बिस्किट का कंटेनर लिए थे। उसके बाद ये लेमन को स्क्वीज करने वाला हम लोग लेमन स्क्वीजर लिए थे। उसके बाद ये हम लोग, और ये ऑफर में स्पैचुला था वो लिए थे। और ये हम लोग का स्ट्रॉ लिए थे, और एक स्ट्रॉ के साथ कप था, तो ये अलग अलग दोनों थे, तो अलग अलग परचेज किए थे। बाकी ये सारा कुछ खाने पीने का सामान मैं खुद के लिए खरीदी थी। तो ये सारा कुछ हम वहां से परचेज किए थे स्मार्ट बाजार से। और ये सारा कुछ लाने में इतना ज्यादा हेवी हो गया था कि और कुछ खरीद ही नहीं पाए, तो ये सारा कुछ खरीदे थे। और ये लक्स का साबुन था जो कि बाय 4 1 गेट एक्स्ट्रा था, तो इसीलिए हम लोग इसे भी ले लिए थे। उसके बाद ये ममर्थ का शैम्पू खरीदे थे जो कि राइस में था। और ये कोलगेट था। बाकी ये देखिए, ये फोन चला रही है, इसका मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ। बहुत ज्यादा प्यारी सी मेरी कजन है, तो ये ऐसे ही फोन चलाई थी, तो इसका मैं शूट करके इसमें ऐड कर दिया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो आज हम लोग बनाएंगे अमरूद का जूस, मतलब कि गवावा शेक। तो हम लोग बनाने के लिए फर्स्टली एक अच्छा पका हुआ गवावा हम लोग ले लिए। उसके बाद इसे हम लोग अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो ये बहुत क्विक और इजी रेसिपी है, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। और ये रेसिपी बनाने के चक्कर में इतना ज्यादा मेरे साथ केस हो गया था, मेरा हाथ कट गया था ये रेसिपी बनाने के चक्कर में। तो आप लोग देखिए, इसे हम लोग चॉप कर ले रहे हैं, और चॉप करने के बाद इसे हम लोग को फाइन पेस्ट बनाना है। तो हम लोग
तो इसे चॉप करके हम लोग ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इसे हम लोग को फाइनली चॉप करें या रफली भी चॉप कर सकते हैं एज यू विश। तो आप लोग इसे चॉप कर ले, उसके बाद हम लोग इसे ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। तो ज्यादा कुछ मटेरियल्स जाएगा नहीं इसमें, कुछ कुछ मटेरियल्स ही जाएगा। तो इसमें जाएगा हम लोग जो चॉप किया हुआ अमरूद था, उसे हम लोग इसमें ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे शुगर। शुगर ऐड करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के लिए रूह अफ़ज़ा। आप लोग चाहे तो रूह अफ़ज़ा को स्किप भी कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा डालेंगे और रूह अफ़ज़ा डालने के बाद हम लोग को इसमें व्हिपिंग क्रीम डालना था। तो यहाँ पे हम लोग के पास फ्रेश क्रीम था, इसे हम लोग बीट करके उसमें हल्का सा कंडेंस मिल्क डाल के इसे हम लोग इसमें डाल दिए। और कंडेंस मिल्क डालने के चक्कर ही में गाइस मेरा हाथ इतना बुरा कटा कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बाद हम लोग 2 आइस क्यूब डाले और इसे मिक्स कर दिए। और उसके बाद मैं चिया सीड डालना भूल गई थी, तो मैं इसमें ऐड कर दी थी चिया सीड। तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो डालें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा वाटर, आप लोग चाहे तो मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसे मिक्स करके अपना जार में निकाल लेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। आई स्वेयर ये बहुत ज्यादा टेस्टी बना था, तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करें एंड आई नो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा ये। तो आप लोग जरूर ट्राई करना। हो गया ये रेसिपी, पहला रेसिपी। पिछली बार कोई रेसिपी नहीं डाले थे व्लॉग में, इसलिए आज मैं 2 रेसिपी डाल रहे। तो अब हम लोग एक और रेसिपी डालेंगे जो कि है मछली मुनगा का सालन। तो इसे बनाने के लिए फर्स्ट हम लोग को मच्छी को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद हम लोग को इसे विनेगर में धो लेना है या नींबू डाल के आप लोग धोएं। उसके बाद हम लोग को इसे रख देना है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये मुनगा है मोरिंगा, इसे हम लोग अच्छे से धो लेंगे और इसे लंबे पीसेस में स्लाइस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब इसे हम लोग को बॉईल करना है। ये जो हम लोग का मुनगा है, इसको हम लोग को अच्छे से वॉश करके इसे कट करके अब इसे हम लोग मुनगा को बॉईल कर लेंगे वाटर में, ताकि इसका जो कड़ापन है वो इसमें से हट जाए। तो ये बॉईल होने में एटलीस्ट 10 मिनट तक लगेगा या 5 मिनट में ही हो जाएगा अगर ज्यादा फ्लेम पे करे तो। उसके बाद हम लोग को इसका मसाला बनाना है। मसाला बनाने के लिए फर्स्ट हम लोग को गार्लिक लेना है और गार्लिक को इसमें ऐड करना है। ये ब्लेंडिंग जार में हम लोग गार्लिक ऐड कर लेंगे, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कोकोनट इसमें डालेंगे। कोकोनट डालने के बाद हल्का सा गुलकी, हल्का सा जीरा, हाफ टेबल स्पून मान के चलिए, हम अपने अंदाज से डाल दें। थोड़ा सा राई और ये है प्याज, स्लाइस किया हुआ प्याज है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद 3 लाल मिर्च, उसके बाद इसे हम लोग पीस लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का आधा बॉईल हो चुका है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा देर के लिए और बॉईल करेंगे और इसे हम लोग छान लेंगे छन्नी में। ये छानने के बाद इसे हम लोग साइड करके रख देंगे। अब हम लोग को ये मछली लेना है। अब इसमें हम लोग सारा मसाला ऐड करेंगे। तो हम लोग हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल रहे हैं, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक डाले हैं इसमें। और ये जो पेस्ट है जिसे हम लोग इसमें डालेंगे और इसे थोड़ा देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। एटलीस्ट 2 to 3 मिनट इसे मैरिनेट होने के लिए रख देना है और इसे हम लोग साइड में रख देंगे। अब हम लोग चढ़ाएंगे फ्राई पैन। फ्राई पैन चढ़ाने के बाद इसमें हम लोग तेल डालेंगे। तेल अपने अकॉर्डिंग डालेंगे कि जितना में डाले उसमें वो मछली फ्राई हो जाए। तो हम ये सारा मछली को 1 बाय 1 करके हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। और ये जब मछली अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम लोग इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद अब ये दूसरे हम लोग कढ़ाई चढ़ाएंगे। वो कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल डालने के बाद ये जो मछली गोल्डन फ्राई हो गया था इसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये कढ़ाई में मुनगा को अच्छे से फ्राई कर लेना है, जब तक इसका साइड साइड में हम लोग का गोल्डन कलर ना दिखे, समझिए ये फ्राई नहीं हुआ है। और अगर ये फ्राई हल्का हो जाए तो इसमें हम लोग 2 आलू, छोटे छोटे आलू को इसमें पील करके हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे साथ में। इसे हम लोग एक बोल में निकाल लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई में हम लोग थोड़ा सा डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद अब जो हम लोग पेस्ट बना के रखे थे वो सारा पेस्ट को इसमें हम लोग को ऐड कर देना है। तो हम लोग इसे पेस्ट ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे पेस्ट को हम लोग फ्राई करेंगे उसी तेल में। अब हम लोग वो जब फ्राई हो जाए तब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब कि वो मसाला का जो पानी था वो हम लोग इसमें ऐड करके मिला के इसमें डालेंगे। उसके बाद हम लोग को इसमें स्पाइसेस डालना है अपने अकॉर्डिंग। हम लोग नमक, हल्दी, मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसे ढक के थोड़ा देर रहने देंगे। अब हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे अपना टमाटर, और 3 टमाटर, 3 मिर्चा और थोड़ा सा धनिया पत्ती। उसके बाद हम लोग का ये कुछ इस तरह से भुना जाएगा। उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे जो हम लोग का वेजीज है। और ये वेजीज जब हल्का पक जाए हम लोग का मसाला, तो इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद हम लोग इसमें अपना सारा इंग्रेडिएंट डालेंगे जो हम लोग मिर्च कट करके रखे थे, और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। जब धनिया ऐड हो जाए तो हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के अब हम लोग इसे पकाएंगे।
अब इसे पकाने में हम लोग को एटलीस्ट 10 मिनट तो लगेगा ही। तो 10 मिनट इसे हम लोग धीमे आंच में अच्छे से भूनेंगे, और ये जब अच्छे से इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तो हम लोग इसमें अपना जो मुनगा आलू था या मोरिंगा था, आप लोग जो भी बोल सकते हैं, तो वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। अब ये ऐड करने के बाद हम लोग को इसे थोड़ा देर तक इसमें फ्राई करना है, और इसमें अब हम लोग डालेंगे पानी। पानी ऐड हो जाए उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसे ढक के रख देंगे थोड़ा देर पकने के लिए, और जब ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाए तो हम लोग इसमें डालेंगे मछली। मछली ऐड कर देंगे। अब ये हमारा मछली मुनगा का सालन तैयार हो गया है। अब आप लोग इसे जरूर इंजॉय करें, खाएं और इसे जरूर ट्राई करें। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ट्राई जरूर करें, और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है 2 रेसिपी जो मैं इसमें डाली, और ये कुछ जो क्लिप्स था जो मैं आज बाहर गई थी, जो मैंने शॉपिंग किया था, वो आप लोग को मैंने दिखा दिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।